सरकार दो आलम ने जन्नत के रास्ते दिखाए हैं कि देखो तुम अच्छे अमल करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, खुम्स दोगे, तो यकीनन अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत को रखा है। ये सारी चीज़ें जो बंदे के लिए अच्छी हैं वो वाजिब हैं, जो बंदे के लिए अच्छी नहीं है वो हराम है चीज़ें। जैसे कि शराब पीना हराम है, एक खतरा भी अगर शराब का कहीं गिर गया और आपको मालूम है कि इस मकाम पर शराब का खतरा गिरा हुआ है, तो क़यामत तक के लिए मुर्दे को दफन मत करो, वो ज़मीन पाक नहीं हो सकती। तो सरकार दो आलम ने जो चीज़ को हलाल करार दिया है वो बंदे की अच्छाई के लिए है, जो हराम करार दिया है वो भी बंदे की अच्छाई के लिए है। कितनी वाजिब नमाजें हैं, और न सिर्फ नमाज मैयत पढ़ी जाती है 5 तकबीर, बल्कि जब कब्र में मुर्दे को लिटाया जाता है तो हम कहते हैं इस्माइफम इस्माइफम इस्माइफम। अगर मर्द है, औरत है तो इस्मई फमी इस्मई फमी इस्मई फमी। सुन और समझ, ये सुनेगा क्या, समझेगा क्या, ये तो मुर्दा है। लेकिन इसे मुर्दा न समझो, ये जिंदा है। मन मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फ़क़त मात शहीदा। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए उसे मुर्दा न समझो, वो जिंदा हैं, अल्लाह के यहाँ से रिस्क पाते हैं। तो हम उसे याद दिलाते हैं, सुन और समझ कि तेरा अल्लाह कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरी किताब कौन है, तेरा क़िबला कौन है, तेरे इमाम कौन है। एक नहीं 3-3 बार उसे याद दिला देते हैं। अब कब्र में जाने वाला क्या साथ लेके गया? दौलत साथ आई, हुकूमत साथ आई, तख्तो ताज साथ आया, सल्तनत साथ आई, माँ बाप साथ आए, औलाद साथ आई, अजीज़ व अकारिब साथ आए, दोस्त अहबाब साथ आए, तुम्हारी बिल्डिंगें साथ आई, तुम्हारी दौलत साथ आई, कुछ साथ नहीं आया। ये तारीकी कब्र में क्या साथ आया? सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत साथ आई। सलावात भेजिए मोहम्मद व आले। सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत साथ आई। इसीलिए हम बताते हैं, देख खबर के साथी अल्लाह है, रसूल हैं, अहले बैत हैं, काबा है, कुरान मजीद है, अल्लाह की किताब है, ये साथ आने वाली है। और उसके बाद हम उसे कहते हैं अल मौत हक़्क़ुन अस्सवाल मुनकिरिन व नकीरिन फिल क़ब्र हक़्क़ुन वल बास हक़्क़ुन व नुशूर हक़्क़ुन व सिरात हक़्क़ुन वल मीज़ान हक़्क़ुन व तायर कुतुब हक़्क़ुन वल जन्नत हक़्क़ुन व नार हक़्क़ुन। देख, मौत हक़ है,
मुनकिर और नकीर का सवाल कब्र में हक है, पुले सिरात हक है, मीज़ान हक है, कौसर हक है, जन्नत हक है, ये सारी चीज़ें हक हैं। अब मैं पूछूं या रसूल अल्लाह, हक का ताल्लुक किससे है? सरकार ने फरमाया अली महल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। यही वजह है कि मौत हक है तो अली आएंगे, कौसर हक है तो अली आएंगे, मीज़ान हक है तो अली आएंगे, जन्नत हक है तो अली आएंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर जगह अली का जलवा नजर आएगा। बस यही बात तो आशूर की शब में हुर की समझ में आ गई कि सारी दुनिया एक तरफ, मालिक जन्नत एक तरफ। जब अली जन्नती हैं, जन्नत के मालिक हैं, तो हसन और हुसैन भी सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हैं। अब ना मुझे दौलत चाहिए, ना हुकूमत चाहिए, ना तख्तो ताज चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, बस दामन रहमत हुसैन चाहिए। एक रात की सोच ने हुर को हजरत हुर बना दिया। सोचा रात तमाम, फजर की नमाज के बाद अपने बेटे को साथ लिया, अपने गुलाम को साथ लिया, चला हुसैन के दरबार में। असनाए राह में देखा हजरत अब्बास खड़े हुए हैं। जैसे ही हजरत अब्बास का नाम सुना कांप गया। हजरत अब्बास ने पूछा, हुर इधर कैसे आया, क्यों आया? का इमाम की बारगाह में माफी मांगने के लिए आया हूं। तो क्या इमाम की बारगाह में माफी इस तरह मांगने जाएगा? तलवार लगी हुई है, जिरा लगी हुई है। करबला में तो क्या, कायनात में कोई मां ऐसा बेटा पैदा नहीं करी जो मेरी मौजूदगी में हुसैन के आगे तलवार लगा के चला जाए। उतार दे तलवार। उसने कहा, या अबुल फजलिल अब्बास, ये अल्फाज आप कह सकते हैं लेकिन मैं नहीं कह सकता। उतार देता हूं। तलवार को रख दिया, जिरा को उतार दिया। बस हुसैन खैमे से बाहर आए, देखा हुर और अब्बास के दरमियान में गुफ्तगू हो रही है। इमाम ने आवाज दी, भैया अब्बास, हुर को आने दो मेरे पास, उसे छोड़ दो। इजाजत दी हजरत अब्बास ने। हुर चला बेटे के साथ, गुलाम के साथ, हुसैन के करीब गया, हुसैन के पैरों पर सजदा किया, अपने सर को झुकाया, कहा मौला मुझे माफ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। इमाम ने उठाया, सीने से लगाया, फरमाया हुर तू मेरा मेहमान है। कल रात जब तूने कस्द कर लिया था, इरादा कर लिया था, उसी वक्त मैंने तुझे माफ कर दिया। यह है इमाम की शान।
कहा मौला मेरा बेटा भी आया है, मेरा गुलाम भी आया है, सबसे पहले मेरे मौला मेरे बेटे को मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने फरमाया हुर तू मेरा मेहमान है, ना मेरे पास कुछ खिलाने के लिए है ना पानी पिलाने के लिए है, मैं तुझसे शर्मिंदा हूं हुर। कहा नहीं मौला ऐसा नहीं फरमाना, मेरे बेटे को मरने की इजाजत दे देना। इमाम ने इजाजत दी। बस अज़ादारों आपकी जहमत को तमाम किया। हुर का बेटा चला मैदान जंग में, तलवार चलाने लगा। वो वक्त भी आया कि हुर का बेटा घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल कीजिए। हुर ने अपने बाप को पुकारा, लेकिन उसके बाप से पहले हुसैन हुर के बेटे के करीब पहुंच गए, जमीन करबला पर बैठ गए, हुर के बेटे के सर को अपने जालू पर रखा। कहा बेटा कोई हसरत है या वसीयत है तो बयान करो। बेटा वसीयतें कर रहा, इतने में हुर आ गया। हुर ने जो देखा इमाम को जमीन करबला पर बैठे हुए हैं, कहा मौला आपने क्यों जहमत की, मैं आपके गुलामजादे के लाशे को उठा के खुद लेके आता। इमाम ने एक फिक्रा कहा आज़ादारों जिंदगी भर रोने के लिए काफी है। इमाम ने फरमाया हुर मैं ना आता तो क्या तुझे बेचता, अरे जवान बेटे का मामला था। हुसैन ने हुर के बेटे के लिए ये कहा, लेकिन जब हुसैन का जवान बेटा घोड़े से जमीन पर आया, अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बार इलाहा परवरदिगारा इस खलील अज़ादारी को कबूल फरमा। बानी मजलिस हसन रहमतुल्लाह को सदोसी साल सलामत रख, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। कुल्ले दुनिया में अमन व अमान अता फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन और मोमनात अज़ादारान हुसैन, उलमा व ज़ाकिरीन व मुज्तहिदीन व मातमदार रहते हैं, इन सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू से हिफाजत फरमा। जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमा, जो इंतकाल फरमाए जवार रहमत में जगह अता फरमा। एक सूरह फातिहा पढ़ दीजिए। अमीर अली रहमतुल्लाह और उनकी अहलिया पुतली माँ रहमतुल्लाह के लिए एक सूरह